आप सभी को नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है वर्णों का वर्गीकरण। अर्थात हमें हिंदी विषय में, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं, वर्णों का वर्गीकरण क्या है, इस विषय पे हम आज ध्यान देंगे। इस विषय को हम पढ़ेंगे। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि एक ही है, दोनों की लिपि है देवनागरी लिपि। इसलिए हम अपने अध्ययन के क्रम में आप देखेंगे तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण है 52। कितने वर्ण है? कुल वर्ण है 52। अर्थात आप मान सकते हैं कि हिंदी के पठन पाठन की जो क्रियाएं हैं, हिंदी के पठन पाठन की जो व्यवस्था है, उसका मूल आधार 52 वर्ण ही है। इन 52 वर्णों के वर्गीकरण को समझना हर एक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें पहला उपक्रम हम देखते हैं, पहला प्रकार देखते हैं। तो इन 52 वर्णों में जो पहला प्रकार हुआ है वो स्वर वर्ण का प्रकार है। स्वर वर्ण यानी आपने जो पढ़ा है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये कुल मिला के स्वर वर्णों की जो संख्या है वो 11 है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इसमें जो आपका दो वर्ण और बच जाता है अंग और अह। अंग और अह वर्णों को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। किसके के नाम से जानते हैं? अंग और अह को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। तो कुल वर्ण जो 52 हैं उनमें पहला वर्गीकरण हमने स्वर वर्ण का किया। स्वर वर्ण जो है 11 हैं। दूसरा वर्गीकरण हमने किया अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण जो है आपके 2 हैं, अंग और अह। तीसरा वर्गीकरण हम व्यंजन का करते हैं। तीसरा वर्गीकरण व्यंजन का है। अर्थात हिंदी भाषा में कुल व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो 33 है। और 33 वर्णों में भी प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार जो है स्पर्श व्यंजन का आता है। आप यह मान सकते हैं कि यह वर्गीकरण एक संज्ञा मात्र है, यानी वर्णों को एक नाम देना, जिससे आप समझ पाए। बहुत ज्यादा डीपली नहीं समझेंगे इस पे, आप ये समझिए कि इनका सिर्फ एक नाम रखा गया है। अर्थात क से लेकर के म तक के जो वर्ण है उसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे। इसमें वर्ण आते हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। हर वर्ग का 5-5 वर्ण। तो इन वर्णों की संख्या हो गई आपकी 25। अर्थात स्वर वर्ण हिंदी में जो 52 वर्ण है, 52 वर्णों के अंतर्गत जो व्यंजन वर्ण 33 है, उनमें से 25 वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा जो व्यंजन है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 होते हैं, य, र, ल, व। उसके बाद अगला जो वर्गीकरण है वो आता है व्यंजन वर्णों के अंतर्गत उष्म या उष्मा व्यंजन, जिसमें श, श, स और ह वर्ण आते हैं, जिसे आप लोग सामान्य भाषा में तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स कहते हैं। अब देखिए, ये पहला वर्गीकरण हमने स्वर का किया, दूसरा वर्गीकरण अयोगवाह का किया, तीसरा वर्गीकरण हमने व्यंजन का किया, चौथा वर्गीकरण हम आते हैं संयुक्त वर्ण का। ध्यान दीजिएगा, पूरे हिंदी भाषा में ये 4 संयुक्त वर्ण ऐसे हैं जो 2 व्यंजन वर्णों के संयोग से होता है और इनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। आगे आपको समझाया जाएगा। संयुक्त व्यंजन में आते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 वर्ण हैं जो हैं, इनको संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। इस क्रम में जो 5वां विभाग हमारा है वो द्विगुण व्यंजन का है। अर्थात द्विगुण एक संज्ञा है, ड और ढ, इन 2 वर्णों को हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। फिर से आप समझिए, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। 52 वर्णों में हमने पहला वर्गीकरण स्वर वर्ण का किया। स्वर वर्ण जो है 11 है, अयोगवाह वर्ण जो है 2 है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। और द्विगुण व्यंजन जो है इन वर्णों की संख्या 2 है। आप प्रयास कीजिएगा कि जो संज्ञाएं रखी गई हैं उसको आप याद करें, उनके कितने वर्ण हैं इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रायः स्वर और व्यंजन के विषय में जानना महद आवश्यक होता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हिंदी में कुल वर्ण, वर्णों के प्रकार, वर्णों के संज्ञाओं के विषय में आपने जाना। अब इससे अग्रिम कक्षा में हम संस्कृत के वर्णों के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत में कुल वर्ण कितने हैं, संस्कृत के वर्णों का वर्गीकरण क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।